हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए और किस किस जगह पे हैं, ठीक है, और कब कब खुली, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल दे रहा हूँ उद्योग, ठीक है, उद्योग कि कब किस ईयर में वो उस उद्योग की स्थापना हुई, कब वहाँ पे किस वजह से उस उद्योग की स्थापना हुई, क्या क्या उसके पीछे के कारण रहे एंड वो है कहाँ कहाँ पे। इस एक टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। कैसे पूछते हैं उसका तरीका बता दे रहा हूँ। पहली बार तो स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट में है, या फिर जगह पूछ लेगा कौन से जगह पे है प्लेस, या फिर डेट पूछ लेगा कि कब स्थापना हुई, या फिर ये पूछ लेगा कि इन सब में से पहले किसकी स्थापना हुई। तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके ताकि हमारी हर चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। कि सबसे पहला जो आयरन एंड स्टील है, आयरन एंड स्टील की जो हमारी फैक्ट्री, उसका नाम है टिस्को। क्या नाम है? टिस्को। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। कौन सी नदी के किनारे? सुबर्णरेखा नदी के किनारे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि झारखंड में जो टिस्को है आयरन एंड स्टील की कंपनी है वो किस नदी के किनारे है? सुबर्णरेखा नदी के किनारे, ठीक है। और ये पहली बार जो आयरन स्टील है सबसे पहला कहाँ खुला था? कुल्टी और बुरहानपुर में। किसमें? कुल्टी और बुरहानपुर। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। दो जगह कहाँ पे? कुल्टी और बुरहानपुर। कहाँ? वेस्ट बंगाल। कुल्टी और बुरहानपुर वेस्ट बंगाल। सबसे पहले अगर आयरन एंड स्टील इंडिया में खुला है तो दो जगह खुला है। कहाँ पे? कुल्टी एंड बुरहानपुर वेस्ट बंगाल। और सबसे बड़ा वाला भी जो हमारे यहाँ करंट में है टिस्को कहाँ है? झारखंड में है, सुबर्णरेखा में। अब झारखंड में क्यों है, क्या क्या सबको पता है? वहाँ पे बहुत ढेर सारे मिनरल्स, कोल्स, ये सब चीज़ें हैं तो इसलिए वहाँ पे है, ठीक है। दूसरा बोकारो, ये भी झारखंड में। क्या है? बोकारो, ये भी झारखंड में। ये रशिया की मदद से खोला हम लोगों ने, रशिया की मदद से खोला, ठीक है। और ये तेनूघाट नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तेनूघाट नदी के किनारे। अब तेनूघाट नदी कहाँ है? झारखंड में, याद रखेंगे। कौन सी कंपनी इसके बगल में है? बोकारो, ठीक है। किसके मदद से? रशिया की मदद से, ठीक है, ठीक। अब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इसको है, टिस्को के बाद हमारा क्या है? इसको किसमें? बुरहानपुर, हीरापुर और कुल्टी। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सबसे पहले खुला। किस नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे। वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी के किनारे इसको खुला हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल में एक जगह और, कहाँ पे? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। कब? ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी के किनारे, ठीक है, खुला हुआ है, ठीक है। क्या नाम? कहाँ पे? सिंहभूम, रानीगंज और मैंगनीज यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे सिंहभूम और रानीगंज में यहाँ पे मैंगनीज सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। दामोदर नदी के किनारे हैं, ठीक है। दुर्गापुर में बालाघाट जगह पे। कहाँ पे? बालाघाट जगह पे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे भिलाई। अब वो सब जितने मैं नाम लेकर सब स्टील प्लांट्स, इतना आप याद रखिएगा, स्टील प्लांट्स, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हम लोग स्टील प्लांट्स के बारे में पढ़े, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। अगर मैं स्टील बोलता हूँ तो आयरन ऑटोमेटिकली है, अगर आयरन बोलता हूँ तो स्टील है वहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। अब भिलाई वाला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, रशिया की मदद से खोला हम लोगों ने। भिलाई वाला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, रशिया की मदद से खोला। फिर राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से खोला। राउरकेला हमारा उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से खोला है। किस नदी के किनारे? ब्रह्माणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ब्रह्माणी नदी के किनारे, ब्रह्माणी नदी के किनारे, ब्रह्माणी नदी के किनारे, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से खोला गया ब्रह्माणी नदी के किनारे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है? विश्वेश्वरैया भद्रावती कर्नाटका में है, ठीक है, भद्रावती नदी के किनारे, क्योंकि इसका भद्रावती जगह का नाम ही है तो भद्रावती नदी के किनारे, ठीक है। और बाबा बुदान हिल्स में इकलौता है, वहीं से इसके पास आते हैं सोना, लोहा और स्टील इसका कहाँ से आते हैं? बाबा बुदान हिल्स से, ठीक है। विश्वेश्वरैया प्लांट कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है, याद रखेंगे। साउथ का नाम है तो आप ऑब्वियसली कर्नाटका लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आया है सलीम स्टील प्लांट, ये तमिलनाडु में है, और टाटा स्टील हमारा उड़ीसा में है। दो चीज़ हमने देखा, सलीम स्टील प्लांट तमिलनाडु में और टाटा स्टील उड़ीसा में। टाटा स्टील उड़ीसा, सलीम स्टील तमिलनाडु, सलीम स्टील तमिलनाडु, टाटा स्टील उड़ीसा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा खुली, ठीक है। सबसे पहला भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में सेकंड 5 ईयर प्लान में खुला। राउरकेला वाला सेकंड 5 ईयर प्लान में खुला। दुर्गापुर वाला सेकंड 5 ईयर प्लान में खुला। बट जो बोकारो वाला थर्ड 5 ईयर प्लान में खुला है, ठीक है। अब ये स्टील प्लांट है, उसमें आयरन और स्टील दोनों मिक्स था, ये यहाँ पे सिर्फ स्टील का काम हो रहा है, ठीक है। तो भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में सेकंड 5 ईयर प्लान, राउरकेला वाला सेकंड 5 ईयर प्लान, दुर्गापुर वाला सेकंड 5 ईयर प्लान। बट जो बोकारो वाला जो झारखंड में है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में खुला, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि इनको कंट्रोल कौन करता है। तो सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय इस्पात ये विशाखापट्टनम में 4th 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना की गई। फिर हिंदुस्तान स्टील है कोलकाता में, ठीक है, याद रखेंगे। फिर से हम बोल दे रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 1974, राष्ट्रीय इस्पात विशाखापट्टनम 4th 5 ईयर प्लान, और हिंदुस्तान स्टील कोलकाता में, ठीक है। अब लोग देखेंगे एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ पे। हम लोगों ने आयरन एंड स्टील देख लिया, स्टील का सेपरेट देख लिया, अब लोग एल्यूमिनियम पे आएंगे।
तो एल्यूमिनियम प्लांट सबसे पहले हिंडाल्को जिसका नाम है, ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, सेकंड 5 प्लान में खुला हुआ था। और इंडाल्को देखो, एक है हिन मतलब उत्तर प्रदेश और इन मतलब हीराकुंड, ठीक है। हीराकुंड कहाँ है? ओडिशा में, ये भी सेकंड 5 प्लान में खुला था, ठीक है। उसके बाद नालको, अब हिन फिर इंड फिर नालको कहाँ है? दामनजोड़ी और अंगुल कहाँ पे है? ओडिशा में है, ठीक है। बालको कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़। फिर मालको कहाँ है? मुत्तूर तमिलनाडु। अब मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, जब भी आपको आयरन स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट देखने हो तो आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा कोल कहाँ मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोल और आयरन की, जो आयरन है हमारा, आयरन कोल एंड आयरन, इसके सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे? तो हमारे पास ओडिशा है, झारखंड है और हमारा तमिलनाडु है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जितना भी छोटा नागपुर प्लेटू, अगर उसके स्टेट्स यहाँ पे दिए हुए तो आप उनको ऑब्वियसली टिक करोगे, नहीं दिया हुआ तो आपको बस 2 चीज़ें एक्स्ट्रा याद रखनी है, मालको वाला तमिलनाडु और हिंडाल्को वाला उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देंगे कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटन पहली मिल बॉम्बे में 1854 में खोली गई और पहली कोलकाता में 1818 में, तो कोलकाता वाली पहली थी, 1818 में ही खुल गई थी कॉटन इंडस्ट्री कोलकाता में। उसके बाद बॉम्बे में खुली 1854 में, ठीक है। अब ये कुटूक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइस डिसाइड करती है इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन का। क्या नाम है इसका? कुटूक। क्या नाम है? कुटूक, ठीक है, कुटूक, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग देंगे नगर और उपनाम, ठीक है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कॉटन कोयम्बटूर में हो रहा होगा तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उसको बोलते हैं, कोयम्बटूर को। कानपुर और लुधियाना को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉटन प्रोसेसिंग होती है, तो उत्तर भारत में कानपुर और लुधियाना। अहमदाबाद को टोटल मैनचेस्टर बोलते हैं कि अहमदाबाद में तो सबसे ज़्यादा होता है तो उसको मैनचेस्टर बोलते हैं। और मुंबई को कॉटन पॉलिश बोलते हैं कि भैया वहाँ पे तो हमें पता है रेगुर मिट्टी पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी है, तो मुंबई को कॉटन पोलिया बोलते हैं, ठीक है, कॉटन पोलिया बोलते हैं, कॉटन पॉलिश, ठीक है। अहमदाबाद मिल जो हमारी खुली थी 1861 में खुली थी, तो सबसे पहले हमारा खुला 1818 में, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद 1854 में हमारा मुंबई में, फिर 1861 में हमारा अहमदाबाद में, ठीक है। ये हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी। अब हम लोग देखेंगे पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग। तो कागज उद्योग हम लोग सब देखेंगे, पहला मिल 1832 में खुला वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ठीक है। हीरागढ़ मिल 1882 में खुला वेस्ट बंगाल में, सबसे बड़ी मिल हीरागढ़ मानी जाती थी उस टाइम पे, तो 1882 में वेस्ट बंगाल में खुला और सबसे पहला 1832 में वेस्ट बंगाल में खुला होता, ठीक है। दोनों वेस्ट बंगाल में है। फिर हम लोग जूट देखेंगे, अब जूट कहाँ खुलेगा? जिधर जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो जूट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके बाद आंध्रा में है, और निर्यात अगर देश में सबसे ज़्यादा कोई करता है तो बांग्लादेश करता है, उसके बाद इंडिया करता है। देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, भंडार उत्पाद हमारे पास सबसे ज़्यादा है, बट जो निर्यात है वो बांग्लादेश ज़्यादा करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश में जब हमारा ऐसा बंटवारा हुआ ना, इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला, तो जो हमारा ब्रह्मपुत्र और गंगा जी वाला जो हमारा डेल्टा था वो सारा इधर चला गया बांग्लादेश साइड में, इसलिए वहाँ पे जूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जूट बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, इतना याद रखिएगा, इंडिया का जूट बोर्ड कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हम लोग चीनी पे आएंगे, शुगर सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, उसके बाद इंडिया। शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राज़ील, फिर इंडिया। सबसे ज़्यादा मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा मिल शुगर मिल्स कहाँ पे? महाराष्ट्र में। शक्कर का प्याला किसको बोलते हैं? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को, तो सबसे ज़्यादा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में चीनी होती है, ठीक है। राष्ट्रीय शुगर केंद्र जो हमारा कानपुर में है। अब शुगर ऑब्वियसली आपको पता है गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है, तो चीनी का उद्योग जो मेन केंद्र है वो कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कुछ उद्योग और उनके इंपॉर्टेंट केंद्र, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे भदोही उत्तर प्रदेश में कालीन भैया, भदोही उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर हम देखेंगे चन्नापटना में रेशम, बंगलोर, ठीक है, रेशम चन्नापटना बंगलोर, ठीक है। फिर भागलपुर में रेशम, ये भागलपुर है बिहार में, इतना याद रखिएगा। चन्नापटना का है बेंगलोर में, ये भी रेशम के लिए फेमस है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे विरुद्धनगर तमिलनाडु, विरुद्धनगर फेमस है माचिस के कामों के लिए, बारूद के कामों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, माचिस और बारूद के लिए फेमस है विरुद्धनगर, ठीक है। विरुद्ध है तो सब समझ लीजिए बारूद के विरुद्ध हैं वो लोग, तमिलनाडु के लोग, ठीक है। फिर हमारा आता है काम्पटी, वस्त्र के लिए फेमस है महाराष्ट्र में, काम्पटी कहाँ है? महाराष्ट्र में, वस्त्र के लिए फेमस है। फिर हमारा आता है शिवकसी तमिलनाडु में पटाखों के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा, शिवकसी तमिलनाडु में पटाखों के लिए फेमस है, ठीक है। फिर हमारा है सिंदूरी झारखंड में, और कोटा राजस्थान में उर्वरक के लिए फेमस है, उर्वरक, ठीक है। सिंदूरी झारखंड में और कोटा राजस्थान में उर्वरक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे बेंगलुरु हमारा पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ। बेंगलुरु हमारा पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बेंगलुरु पेपर के लिए। मथुरा उत्तर प्रदेश मेट्रो और रसायन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में पेपर के लिए फेमस है। राजसमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
बेलगोला कर्नाटका में है, वस्त्र के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस है। जबलपुर मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल और आर्मी के ऑटोमोबाइल के लिए स्पेशली ज़्यादा फेमस है, मतलब जो आर्मी के व्हीकल्स बनते हैं सबसे ज़्यादा जबलपुर बनते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर अवादी तमिलनाडु में, ये भी आर्मी ऑटोमोबाइल्स के लिए बनती है, आर्मी की बस, आर्मी की जीप, आर्मी के स्पेशल ट्रक्स, सब चीज़ वहाँ बनते हैं। फिर मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश का, पीतल, और फिरोजाबाद कांच के लिए, याद रखेंगे मुरादाबाद पीतल के लिए, ठीक है। पीतल के ताले मुरादाबाद, सबसे ज़्यादा पीतल का उद्योग, पीतल के ताले, पीतल की मूर्तियाँ सब मुरादाबाद में बनती है उत्तर प्रदेश के। और जो फिरोजाबाद है वहाँ पे कांच के, जैसे चूड़ियाँ, कांच के जितने भी वर्क होते हैं वो फिरोजाबाद में होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे हम लोग इस चीज़ को। फिर हम देखते नीचे कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो राउरकेला वाला जर्मनी के सहयोग से बना है, बोकारो वाला रूस के सहयोग से बना है, और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के सहयोग से बना है। अबे बना कब, देखो बोकारो वाला 3rd 5 प्लान में, दुर्गापुर वाला 2nd 5 प्लान में, ठीक है। अब एक हमारा है सेल का मतलब होता है स्टील टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अभी क्या कर रही है भाई कि जो स्टील है उसमें पब्लिक और प्राइवेट और दोनों का पार्टनरशिप दिखा रही है, ठीक है। भद्रावती स्टील प्लांट जो कोल फील्ड से दूर है, इकलौता प्लांट भद्रावती जो हमारा है। देखिए हर प्लांट वही चाहता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान हो, पहले अवेलेबल हो। तो जहाँ जहाँ स्टील, जहाँ जहाँ लोहा सोना निकल रहा है, जहाँ लोहा निकल रहा है, जहाँ पे कोयला निकल रहा है, वहीं पे अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, ठीक है। अपनी फैक्ट्रीज वहीं पे लगाना चाहते हैं। बट जो भद्रावती वाला है वो थोड़ा दूर है उससे, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। सबसे बड़ा उद्योग हमारा जो है वो कपड़ा उद्योग है, इतना याद रखिएगा। सबसे बड़ा भारत में कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग है, याद रखिएगा, कपड़ा उद्योग, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के भी, इंडिया के भी। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई हो, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो, एक एक इंडस्ट्री आपको पता होगा ये इंडिया की, और आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।